श्री राम जय राम जय जय राम। अनंत कोटि बार प्रणाम। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और सत्संग में जुड़े हुए सज्जन संत और भगवत प्रेमी और जिज्ञासु सभी संत को मेरा फिर एक बार प्रणाम। भगवान कल्कि का अवतार, धर्म संस्थापना और सत्ययुग का आगमन सभी लोगों के लिए ये नहीं है। कुछ बच्चे भक्त हैं जो चारों युग से भगवान की शरण में हैं और भगवान को यही तपस्या किया था, प्रभु इस युग में जब कलियुग होगा और कलियुग का अंत होगा और आपकी अवतार होगा, प्रभु आपका संग लाभ करें और आपकी शरण में रहें, आपका मानव तनु दर्शन करें। यही आशा से चारों युग से भक्त अनुसरण कर रहे हैं प्रभु को, और इस युग में यही इच्छा का पूर्ण होगा जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि तनि मंते देवर दस मूर्ति धरी। ये महापुरुष अच्युतानंद ने प्रभु का शरण में आते हुए भक्ति भाव, अनन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हुए बोले, प्रभु आप भाव का प्रभु है, भक्ति का प्रभु है, और भक्त लोगों के लिए हर युग में आप अवतार लेते हैं। बट मनुष्य लोग बोलते हैं प्रभु अवतार लेते हैं धर्म संस्थापना के लिए और पापियों को विनाश करने के लिए, पर प्रभु और शास्त्र यही कहता है भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए, भक्त लोगों का इच्छा पूर्ण करने के लिए। जो अयोध्या में थे, जो गोप वृंदावन में थे, जो मथुरा में थे, जो द्वारिका में थे, जो नदिया नवरद्वीप में थे, वही भक्त लोगों का साथ फिर मिलन के लिए और वही भक्त लोगों के लेके सारा विश्व में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री को स्थापन करने के लिए प्रभु धरती पर आते हैं और भक्त लोगों को अपना अधिकार दिलाते हैं, भक्त लोगों का तपस्या का फल प्राप्त कराते हैं। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, कहंती अच्युत सुनह रामदास भक्त मोगला माल भक्त निमंते संबल नग्रहे हे भी कल्कि अवतार। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने निराकार यही कहते हैं। जब निराकार बोल रहे थे तो अच्युतानंद उसको लिख रहे थे। यही है मालिका, यही है भविष्य मालिका, भगवान की दी हुई अमृत वाणी जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा और स्वयं महाविष्णु ने उनको बताया, एक एक करके बताया। तो भक्त लोगों के लिए यही लिखे, जैसे कि महापुरुष अच्युतानंद को भगवान विष्णु यही बोलते हैं, ये भक्त लोगों के लिए उद्धार करने के लिए मैं संबल नगर पर कल के अवतार धारण करूंगा। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, हर गांव, हर नगर, हर शहर, विश्व में कहीं कहीं जो प्रभु का भक्त है उन भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा। तरक थिबु 13 को 14 15 लगी 100 7 पूजिब 17। ये मालिका में ये लिखा है। यानी जब कल की भगवान को 13 साल होगा, सारा विश्व चमकेगा। क्या हो रहा है उसका कोई निदान नहीं है। जो 2020 में हमने दिखा, 2021 में चल रहा है, आगे भी चलेगा। लोग जो सोच रहे हैं जो विपद टल गया, यह नहीं टलने वाला है।
पर भक्त लोग तो जानते हैं प्रभु आएंगे, धर्म संस्थापना होगा और समाज में विलक्षण दिखाई देगा। आज जो विलक्षण हम देखते हैं, तो सारे विश्व की भक्त लोगों का एकत्रीकरण, विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है, एक ही ग्रंथ लिखा गया, वो है भविष्य मालिका। कई कई ग्रंथ में भविष्य में क्या होने वाला लिखा है, पर भविष्य मालिका भक्त लोगों का एकत्रीकरण, सारा विश्व में कैसा धर्म संस्थापना होगा और भगवान कल की भक्त लोगों का साथ कैसे राम राज्य प्रतिष्ठा करेंगे और मालिका के माध्यम में भक्त कैसे भगवान कल्कि के संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, ये मालिका में लिखा है। एक ही ग्रंथ है जो ग्रंथ भविष्य मालिका है और भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए, सारा विश्व की सारे भक्त लोगों के लिए यही सबसे उद्धार का ही ग्रंथ है। तो सारे भक्त लोगों का एकत्रीकरण जब कल की भगवान को 13 साल होगा, तब सारा विश्व में चहल पड़ेगा और रोग बीमारी, प्राकृतिक विपद आपद, पंचभूत का युद्ध का ध्वनि सारा विश्व में भक्त लोग और मनुष्य समाज के लिए देखना पड़ेगा, जो हम देख रहे हैं। और भगवान कल्कि का 14, 15, 16 3 साल, यानी 21, 22, 23 तक भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा सारा विश्व में। सभी भक्त लोग जग अगर इससे पहले भी एकत्रीकरण हो जाएंगे तो धर्म संस्थापना और तेजी से आगे चलेगा। जब तक भक्त लोगों का एकत्रीकरण नहीं होगा, तब तक धर्म संस्थापना ऐसे ही खंड प्रलय जैसे चलता है, ऐसे चलता रहेगा। जब नाम प्रचार हो जाएगा, उद्धार का नाम, और भगवान कल्कि से भक्त लोग जुड़ जाएंगे, तब धर्म संस्थापना को विनाश का जो दृश्य है मनुष्य लोग अपने आंखों से देखेंगे। समय नहीं है, युग अंत हो चुका है, 5000 साल जा चुका है, धर्म संस्थापना चल रहा है। इसी समय मालिका का वाणी सारा विश्व का भक्त लोगों को एकत्रीकरण करेगा। 21, 22, 23 तक सारे भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा सारा विश्व में, और सभी भक्त लोगों का एकत्रीकरण होने के बाद और धर्म संस्थापना आगे बढ़ेगा, विश्व युद्ध लगेगा, और विश्व युद्ध में साथ साथ पंचभूत का कराल विपद आएगा। और समय को समझते हुए भक्त लोग इसी समय को सही दिशा से अगर नहीं लेंगे, तो उनके लिए भगवान को मिलना और कल की भगवान के संपर्क में आना और धर्म संस्थापना में जैसे कि गोपी गोपियाँ और वानर सेना में थे, वैसे रहने के लिए ये मालिका को अनुसरण करना जरूरी है, क्योंकि महापुरुष इसको भी लिखे हैं। संसार सहमय अति मायामय, सहमय को पूजा कर, कर्म वाम हेले संज्ञाहीन हेबु, न रहिब थलकूल, बारण बेहलकु बिहन बांटिबी, चिन्हि न पारिबे केही, लक्षे 85 ग्रंथ बुझाइबी, संबल रे उदय होई। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त लोग के लिए लिखे, संसार समय अति मायामय, ये यानी ये संसार माया का संसार है, और भक्त लोग कहीं माया में अगर भटक जाएंगे और ज्ञान अगर मति भ्रम होगा, तो रास्ता अगर सही नहीं होगा, तो अंतिम समय में भगवान का पास पहुंचने के सिवा मृत्यु हो जाएगा। तो सारे विश्व की जितने भक्त हैं, समय को अच्छी तरह से समझो। समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर समय हर पल को हम भगवान की पूजा और शरण में
हमको विनियोग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। और महापुरुष अच्युतानंद ने फिर भी लिखे, बारण बेड़को विहन वंटिवी, यानी जब सारा विश्व में भक्त लोगों का चयन किया जाएगा, उसी समय मालिका बिहन की तरह भक्त लोगों के पास पहुंचेगा। कोई अनजान भक्त अपना घर में बैठे हैं, यूट्यूब में मालिका दिखेगा, देखते ही मन में बहुत आवेग आएगा, उत्साह आएगा, उद्दीपना आएगा, और उसको सुनते सुनते वो भगवान की शरण में और सत्य युग की ओर चलेगा। पापी लोगों के पास मालिका पहुंचेगा नहीं। मालिका सभी लोग जो भक्त है उनके पास ही पहुंचेगा। भगवान की माया से, जोग माया से सभी लोगों के पास ये मालिका तत्व तो नहीं पहुंचेगा। और जिसका पास पहुंचेगा समझ लिए वही भक्त है। पर समय को समझना चाहिए, क्यों मेरा पास ही ऐसा आया, और उसको पढ़ो, सुनो और सत्संग में जोड़ो, जैसे कि आगे कुछ हम जान सके। तो उसी समय मालिका बटा जाएगा और सारा भक्त के बीच में मालिका जाएगा, और भक्त लोग सुधर जाएंगे, भगवान की शरण में आ जाएंगे। सारा विश्व में कोई महादेव जी का भक्त है, कोई ब्रह्मदेव का भक्त है, कोई देवी माता का भक्त है, और कोई भगवान श्री कृष्ण राम का भक्त है। सभी लोग को इसी समय भगवान कल्कि का शरण में आने के लिए मालिका का वाणी है। पर अपना इच्छा है, ये कोई ऐसा बात नहीं कोई किसी को ऊपर हम बोलते हैं। कोई भक्ति भाव से और इच्छा से, अपना अंतरात्मा की पुकार से भगवान की शरण में आने अच्छा है। तो अभी जो समय चल रहा है, इसी समय बहुत मूल्यवान है। 3 साल भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा। जब भक्त लोगों के पास नाम पहुंच जाएगा और भगवान कल्कि का शरण में आ जाएंगे, सुधर्मा संघ और विश्व सनातन ग्रुप से सारी भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा। एकत्रीकरण होने के बाद धर्म संस्थापना अभी भी चलता है, चलता रहेगा। कहीं कहीं किसी किसी भूखंड में धर्म संस्थापना का काम चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा। और उसी समय अगर मालिका का प्रचार होता है, भक्त लोग विश्वास में ले लेंगे, हे प्रभु है, प्रभु आ गए, हम प्रभु का साथ रहना है, समय को नष्ट नहीं करना है। तो जो ज्ञानी है, जो प्रकृत भगवान की गोलक वैकुंठ से धरती पर जन्म हुए हैं, वही लोग सब आएंगे, चाहे किसी भी कर्म में कहाँ है, पर उनका पास मालिका पहुंच जाएगा। पर भगवान की अवतार के बारे में फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, थोके कहू थीबे जहन हेलेणी दर्शन करिछि मुहि, तोके कहू थीबे जन्म हेबे प्रभु ठारगार बुझ तुही, बुद्धि विवेक को प्रभु हरि नेबे बणा हेबे सुज्ञ जहन, अपना हस्तरे स्कंद छिड़ाइबे मिलिबे देवी भवन। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने फिर भविष्य मालिका में ये लिखे, यानी भारत में कई लाखों भक्त हैं, कई निज धर्म निज पंथ में भी भक्त है। जो भक्त है पर ये कलिजुग की माया की वजह से अपने आप को भगवान भी कहते हैं, तो इसके बारे में मालिका में लिखा है। तो कुछ लोग बोलेंगे भगवान कल्कि का अवतार आगे होने वाला है, अभी नहीं, ये मालिका में लिखा है जो मैं बोला हूँ उसका। और कुछ लोग बोलेंगे भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं, उनको मैं जन्म में दर्शन भी कर चुका हूँ, और उसी समय भगवान की माया से पापी लोग भगवान के पास नहीं आ पाएंगे। और क्या होगा ना, महापुरुष अच्युतानंद ने इसको उड़िया में लिखे, जो मैं बोला हूँ वो आपको सुनाया था।
बुद्धि विवेक को प्रभु हरि ने वे, यानी अज्ञान बसत और अपना मोह माया के बसत सत और सात्विक ज्ञान मनुष्य से नहीं रहेगा और प्रभु का शरण में वो नहीं आ पाएंगे। पर भक्त है पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घमंड है, अहंकार है। मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं मठाधीश हूँ, मैं पीठाधीश हूँ, मैं लाखों भक्त को बनाया, मैं क्यों भगवान का शरण में जाऊँ। तो महापुरुष इसको लिखे, अपना हस्तरे स्कंद छिड़ाइबे मिलिबे देवी भवन। ये अपनी अपना हाथ से अपना कंधे को टूटाएंगे और क्या होगा उनका नतीजा ना, वो सब जाके देवियों की खपर, जो महासंहार चल रहा है, देवियों ने जो आज विश्व में संहार काम चला रहे हैं, उसमें खपर में जाएंगे, यानी देवी भवन यानी संहार में जाएंगे। कितना बड़ा साधु हो, संत हो, बिना कल्कि का शरण में रहना मुश्किल है। ये मालिका का वाणी है, भगवान विष्णु की दी हुई वाणी है, पंच सखाकृत भविष्य मालिका है, भक्त लोगों का उद्धार की ग्रंथ है। तो सारी भक्त धर्म संस्थापना में आए, जो धारा में बता रहा हूँ उसको अनुसरण करें, विश्व सनातन ग्रुप में अपने आप को शामिल करें और सुधर्मा संघ तक अपना मेंबरशिप बनाए। ये एक संगठन है, हर युग में धर्म संस्थापना का संगठन बनाता है। इस युग में सुधर्मा महामहासंघ सारा विश्व के सनातन धर्म का नेतृत्व लेगा और भगवान कल्कि उसका मुख्य भगवान विष्णु। श्री राम जय राम।